हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला क्लास। दोस्तों, इसके पहले मैथ का क्लास चल रहा है यूपीएसआई का। खास करके जो भी विद्यार्थी यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी रेलवे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ का भी मेरा क्लास चलता है। तो कृपया उस वीडियो को देखना ना भूलें। एक बार वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी वीडियो देखिएगा। आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं साइंस का क्लास। पहला क्लास है बायोलॉजी। स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी। इसके पहले थोड़ा सा हम आपको साइंस के बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं, ठीक है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। साइंस, साइंस का मतलब हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? विज्ञान। अब देखिए, अगर हम इस विज्ञान को दो भागों में तोड़ दें, बी प्लस ज्ञान, दो भागों में मैंने तोड़ दिया है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान को विशेष ज्ञान। क्या कह सकते हैं दोस्तों? विज्ञान को कह सकते हैं विशेष ज्ञान। यहां तक किसी को समस्या? अब देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है ज्ञान। ध्यान से समझिएगा, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? देखिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए, आप बेसिकली आप पढ़े होंगे 6th 7th 8th जब एकेडमिक की क्लास आप पढ़ते थे, उस समय आपको विज्ञान का परिभाषा यही बताया जाता है, किसी वस्तु के सुव्यवस्थित व सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने बताया विज्ञान को दो भागों में मैंने तोड़ा है। पहला देखिए, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब ज्ञान। यानी हम कह सकते हैं विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। यहां तक किसी को समझता है दोस्तों? अब देखिए, अब हम आते हैं साइंस। जो ये शब्द है मेरा कहां से आया? ध्यान से देखिएगा। साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन शब्द साइंस्टिया से लिया गया है, ठीक है? कहां से? लैटिन शब्द साइंस्टिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साइंस्टिया का मतलब क्या होता है? टू नो। क्या होता है? टू नो मतलब जानना। क्या होता है? टू नो, जानना। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस शब्द, ठीक है, कहां से लिया गया है, ये कौन सा भाषा है, तो लैटिन शब्द, ये नहीं ना भूलेंगे। अब देखिए, आते हैं विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस, साइंस के प्रकार। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला है फिजिक्स, पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। तो ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स आज हमको क्या पढ़ाना है? बायोलॉजी पढ़ाना है। बायोलॉजी में क्या चलेगा? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। आज क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? ब्लड ग्रुप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ साइंस बताया मैंने। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स के फादर कहा जाता है, हु आर द फादर ऑफ फिजिक्स। तो कौन है? आइजैक न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, कौन है? आइजैक न्यूटन। अगर आपसे पूछ दे आधुनिक फिजिक्स के, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आधुनिक फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए है नाम, बोलते हैं हम लोग आइंस्टीन, ठीक है। अब आपसे पूछ दे ये जो न्यूटन है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग पूरा नाम नहीं जानते, तो इनका पूरा नाम याद रखिए, आइजैक न्यूटन। क्या नाम है पूरा? आइजैक न्यूटन। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, न्यूटन की 3 नियम है। कितने नियम है दोस्तों? 3 नियम है। लास्ट जो तीसरा नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरा नियम है बल से आधारित। पहला नियम का हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नियम के देखिए, न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको बल से परिभाषित किया गया है। तीसरा जो है क्रिया प्रक्रिया। जैसे आप देखिए, सपोज ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप गाड़ियों में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है
तो एक बैग देखिए आगे की तरफ झुकते हैं कि नहीं, या जब देखिए कार में आप बैठे हैं, ब्रेक एक बैग अगर कार ड्राइवर ब्रेक एक बैग मारता है तो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है या पीछे की तरफ। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए द्वितीय नियम का मतलब बता रहा, ध्यान समझिएगा। बंदूक की गोली, ध्यान से समझिएगा, बंदूक की गोली अगर शीशे में कोई कांच है उसमें अगर बंदूक की गोली मारा जाए तो सीधे आर पार छेद करके निकल जाता है। ये न्यूटन का क्या है, द्वितीय नियम है। और ध्यान से समझिए, जब खिलाड़ी, आप देखे होंगे, आप क्रिकेट खेले होंगे, ठीक है, जब खिलाड़ी गेंद कैच लेता है, ध्यान से देखिए, कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है ना, तो वहां भी कौन सा नियम लगता है, न्यूटन का द्वितीय लॉ। अब तृतीय लॉ मतलब आप ध्यान से समझिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अगर देखिए ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, अगर हम इस पर जिस बेग से अगर इस पर मारते हैं, चोट प्रहार करते हैं, उसी बेग से हमको भी चोट लगता है ना, इसी का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया। समझ में आया? दीवार ही है, अगर आप दीवार पर वार कर रहे हैं, जिस वेग से वार करेंगे, ठीक है, उसी वेग से आपको भी चोट लगेगा। यही उस हमें क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, आपको पता है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो आया ना, इनको इन्होंने कौन सा सूत्र दिया था, E बराबर mc²। क्या दिया था, E बराबर mc²। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। देखिए एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, बहुत तो लेवासिए बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो याद रहे एंटोनी लेवोजियर, ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब आते हैं बायोलॉजी, ठीक है, अरस्तु, इसके जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु, ये कहाँ के निवासी हैं, ग्रीक के क्या थे, दार्शनिक। तो आपसे अगर पूछ दे न्यूटन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, आइंस्टीन कहाँ थे, जर्मन के थे, और एंटोनी लेवाजियर कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और बायोलॉजी के अरस्तु जो है कहाँ के हैं, ग्रीक के हैं। तो आशा करते हैं साइंस से जो ये बेस था आप भूलेंगे नहीं। तो प्लीज ये वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था मैथ की भी क्लास में, कोई भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको बेस पता होगा ना तो आगे कोई भी चैप्टर कुछ भी कितना भी टफ हो ना, समस्या नहीं होगा। आप भी सोचिए जब आप पैदा हुए होंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे क्या है, तैयारी से पीछे हटते हैं, सोचते हैं कि हम साल भर में ही, 2 साल में नहीं मेरा जॉब मिला तो छोड़कर चले जाते हैं कमाने, या कहीं भी चले जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, जब आप जन्म लेते हैं क्या तुरंत सीख लेते हैं चलना, नहीं ना, आप पहले क्या चलते हैं, धीरे धीरे ऐसे घुटने के बल पर चलना सीखते हैं, गिरते हैं, मुंह फूटता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होते हैं, समय लगता है कि नहीं। वैसे देखिए शिक्षा भी है, अगर आपको जॉब लेना है तो समय देना पड़ेगा, 2 से 3 साल 4 साल लगे रहिए, ये प्रयत्न कर लीजिए। देखिए अगर यूपीएसआई वालों खास करके ध्यान दीजिए, अगर आपको यूपीएसआई दरोगा बनना है तो कंफर्म बता रहे हैं, ये प्रयत्न कर लीजिए, हमको चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हमको दरोगा बनना है तो बनना है, प्रयत्न कर लीजिए और लग जाइए। 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई कीजिए, 100% कह रहे हैं, पक्का है आप दरोगा बन जाएंगे। अब ये सोचिए कि हम 2 से 3 घंटा पढ़े उसके बाद दरोगा बन जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई भी चपरासी का पेपर नहीं निकलेगा। आजकल का देख रहे हैं ना, इतने लड़के हैं ऐसे ऐसे पढ़ने वाले, इतने खतरनाक लड़के हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि हम 2-3 घंटा पढ़ करके या चाहे पुलिस का नौकरी हो पा जाए, या यूपीएसआई का या एसएससी का, ये सब इम्पॉसिबल है। जब तक आप 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आते हैं बायोलॉजी में, मैंने आपको बताया आज ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, ब्लड ग्रुप। अब दोस्तों आते हैं ह्यूमन ब्लड। अब ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन ब्लड, मैंने क्या बोला आपसे, अभी साइंस के बारे में मैंने बेस बताया है, उसके बाद मैंने बोला बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट किए, मैंने बोला रक्त, क्या स्टार्ट करेंगे, ब्लड, रक्त। ध्यान से देखिएगा आप, रक्त क्या होता है इसके बारे में पूरा विशेषण, क्योंकि ये पेपर में आप कोई भी पेपर देंगे अगर साइंस जिसमें पूछेगा तो रक्त से एक क्वेश्चन फिक्स से पूछना है तो पूछना है। तो देखिए दोस्तों हम क्या, देखिए ब्लड, ध्यान से देखिएगा, ब्लड हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त। तो ध्यान से देखिए ह्यूमन ब्लड, हमको मानव, ठीक है, रक्त, मानव रक्त के बारे में पहले बताते हैं। ध्यान से देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा
शरीर के भार का लगभग 7% होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर की कितनी प्रतिशत होती है। ध्यान से देखिए, मानव शरीर के भार का लगभग 7%, ये याद रहेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में रक्त मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो कितना प्रतिशत दोस्तों, लगभग 7%। अब देखिए ब्लड को हम, ठीक है, दो रूप में विभाजित करते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कोशिकाएं। ध्यान से देखिएगा, ब्लड को मैंने दो भागों में लिखा है, पहला प्लाज्मा है, दूसरा रक्त कोशिकाएं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ब्लड में, ध्यान से देखिएगा, ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है। अब देखिए आपसे अगर ब्लड में पूछे प्लाज्मा का मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत दोस्तों, 55% पाया जाता है। और रक्त कोशिकाएं की मात्रा कितना पाया जाता है, 45%। अब देखिए ये जो रक्त कोशिकाएं हैं, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आरबीसी, क्या है दोस्तों, आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आरबीसी का मतलब होता है दोस्तों रेड। ध्यान से एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप है ना, अगर ये ब्लड आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो साइंस में ब्लड से कोई भी क्वेश्चन रहेगा कभी भूलेंगे नहीं, ये फिक्स है, नहीं भूलेंगे, फिक्स है। देखिए रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये प्लेटलेट्स। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ब्लड जो रक्त है, रक्त ध्यान से समझिएगा, मनुष्य के भार का लगभग 7% पाया जाता है मनुष्य में, ह्यूमन मानव में, ठीक है दोस्तों। आपसे कई बार पूछता है रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अब आपसे ये भी पूछ सकता है ये मान अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ये जरूरी है। देखिए अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये कई बार पूछता है। नींबू का पीएच मान पूछ देगा आपसे, ठीक है, मिट्टी का पीएच मान, तो पीएच मान का भी हम एक दिन क्लास चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन। देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त में थक्का जमने में सहायता करता है। आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा है रक्त में थक्का जमने की सहायता कौन सा विटामिन है। देखिए रक्त का थक्का किस विटामिन में जमता है, कई बार पूछा है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा है। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों, विटामिन के। कौन सा है दोस्तों, विटामिन के। आपको विटामिन का भी एक दिन क्लास चलाएंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। साइंस का ये क्लास नंबर 1 है। अब आते हैं, हेडिंग मेरा रहेगा आरबीसी, रेड ब्लड कोशिका, ठीक है, रेड ब्लड कोशिका सेल। दोस्तों आरबीसी स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आप जुड़े रहिए। आपको यूपीएसआई, एसएससी, जीडी कोई भी पेपर देंगे तो फिक्स से इससे क्वेश्चन आना है तो आना है। तो देखिए आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड में मैंने ब्लड को तोड़ा, पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना ब्लड में पाया जाता है, 55%, अभी मैंने बताया है, और 45%। ध्यान से समझिएगा, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं 45%। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया आरबीसी, रेड ब्लड सेल, क्या बताया, रेड ब्लड सेल। अब देखिए ब्लड में जो है 90% होता है, आरबीसी जो होता है, ठीक है, रक्त में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 90%। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, रक्त में आरबीसी की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको कितना बताना है दोस्तों, 90%, ये नहीं भूलेगा। अब देखिए आरबीसी का जीवन काल, ध्यान से देखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 2 से 120 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आ गया है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो,
ठीक है दोस्तों, आपसे अगर पूछ दे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा, ये मत भूलिएगा दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है 200 से 120 दिन। और ये ब्लड में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 90% पाया जाता है। इसकी मृत्यु ध्यान से देखिए, मृत्यु कहाँ होता है इसका, प्लीहा, कहाँ होता है दोस्तों, प्लीहा, स्प्लीन। अब ध्यान से समझिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन कई बार ये पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा। आपसे क्वेश्चन पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा को कहा जाता है। अब देखिए आरबीसी हम पढ़ रहे हैं तो इसके कार्य भी हमको जरूरी है कि आरबीसी का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, आरबीसी का कार्य क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के हर कोशिका में, ठीक है, ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ठीक है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 100% बता रहे हैं, ब्लड से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कोई भी पेपर दीजिए, बस आप जुड़े रहिएगा डीडी सर से। तो देखिए सोते वक्त, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन है दोस्तों, पहला एनीमिया, दूसरा क्या है पीलिया, दूसरा क्या है दोस्तों, पीलिया, पहला एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी, कभी मत भूलिएगा आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त मेरा होता है, क्या होता है दोस्तों, देखिए हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन, तो ये नहीं ना भूलेंगे। और अस्थि मज्जा, ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, इसका जीवन काल 2 से 120 दिन है। कितना है दोस्तों, 2 से 120 दिन है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये किसका कार्य है दोस्तों, आरबीसी, रेड ब्लड सेल का है। क्या है दोस्तों, रेड ब्लड सेल। एक दिन हम आपको सेल भी पढ़ाएंगे, कोशिका, ठीक है दोस्तों, कोशिका भी आपको पढ़ाएंगे, कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका, मृत्यु कोशिका, सब कुछ चलेगा चैप्टर वाइज, ठीक है दोस्तों। आज एक क्लास नंबर 1 था साइंस का, तो जुड़े रहिए। तो आपको याद होना चाहिए आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन है, एनीमिया और पीलिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको डब्ल्यूबीसी, ठीक है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो साइंस का क्लास है ना, आपको यूपीएससी चाहे जीडी जो भी पेपर होने वाला है उससे रिलेटिव हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जुड़े रहेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये वीडियो आप देख लेंगे तो आशा करते हैं कि आरबीसी से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। जो भी आएगा आप तुरंत धड़ाक से तुरंत पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। क्या करना, देखिए मैंने क्या बोला, ब्लड में 90% मात्रा होता है आरबीसी का, जीवन काल 2 से 120 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, मृत्यु प्लीहा, स्प्लीन, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, अब तक जो नहीं जान रहा था वो भी जान गया होगा कि शरीर में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाता है कौन, आरबीसी। कौन पहुंचाता है दोस्तों, आरबीसी। और ये भी जान गए होंगे हीमोग्लोबिन का रंग, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये साइंस का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना एवं दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी पढ़ाने में मिस्टेक, जो भी त्रुटि हुआ शब्द को क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।